बीएसएफ और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा महिला टीम की ओर से गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए राफ्टिंग अभियान चलाई जा रही है। टीम 1300 किलोमीटर दूरी तय कर भागलपुर बरारी गंगा घाट पहुंची थी, जहां टीम को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शिरकत की, साथ ही स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। जिलाधिकारी ने आमजनों से गंगा को स्वच्छ रखने की अपील की। डीएम नवल किशोर चौधरी ने रविवार को टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद राफ्टिंग की 20 महिला सदस्यीय टीम राफ्टिंग करते हुए साहिबगंज की ओर बढ़ गई। टीम गंगोत्री से गंगासागर तक 2500 किलोमीटर की दूरी 53 दिनों में तय करेगी। कल ही यह टीम 1300 किलोमीटर दूरी तय कर भागलपुर पहुंची। आज कार्यक्रम के बाद अगले स्थान के लिए प्रस्थान कर गई बीएसएफ और वीमेन राफ्टिंग टीम लोगों को गंगा की सफाई के लिए जगह जगह जागरूक कर रही है। बीएसएफ के कमांडेंट ने कहा, हम लोग बॉर्डर की सुरक्षा के साथ देश के अंदर गंगा की स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं, साथ ही इससे नारी सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। सबसे पहले तो मैं जो एनएमसीजी है एवं बीएसएफ का जो संयुक्त अभियान है, मैं धन्यवाद देता हूं बीएसएफ की टीम को, और ख़ास करके इसमें महिलाएं हैं, महिला कांस्टेबल हैं कि जिन्होंने हरिद्वार से लेकर के और गंगा सागर तक की यात्रा तय करने का निर्णय लिया और हमारे गंगा को स्वच्छ करने का निर्णय लिया। साथ ही मैं यह भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भागलपुर में आज कल रुकने का निर्णय लिया है और हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, यहाँ की आम जनता को जागरूक करने का निर्णय लिया है और ये सराहनीय कदम है और अभी यहाँ से फिर लोग मूव करेंगे। सर, किस्मत है कि हम लोग गंगा किनारे हैं, लेकिन लोग गंगा को सफाई नहीं रखते हैं, कचरा उसमें डालते हैं, क्या कहना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए कि कितने दूर से लोग आकर के हमें जागरूक कर रहे हैं, तो हमें इसमें स्वयं निर्णय लेना चाहिए कि कोई भी जो इतनी बड़ी नदी जो हम लोगों को पानी के साथ साथ बहुत कुछ देती है, उसको हम लोग निर्मल और अविरल बनाएं और इसको हम लोग स्वच्छ करें। आप सब जानते हैं कि बीएसएफ जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो है रात दिन ड्यूटी कर रहा है, मगर राष्ट्र के जो हमारी जो सेवा है, इसमें हमारा जो है सामाजिक कर्तव्य भी हमारे को निर्वहन करना है और इसी सामाजिक और पर्यावरण में हमारी जो निष्ठा है उसको पूरा करने के लिए हमने एक राफ्टिंग एक्सपीडिशन चलाया है, जो कि गंगोत्री से गंगा सागर तक चलाया जाएगा। ये ऑल वुमेन राफ्टिंग एक्सपीडिशन है, जिसमें लगभग 20 महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये महिलाएं हमारी अलग अलग यूनिटों से, अलग अलग बॉर्डर से आई हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य 2 है, जनमानस तक, मैक्सिमम जनमानस तक ये हमारी आवाज पहुंचाना कि जो है अपना नारी सशक्तिकरण और स्वच्छ और निर्मल गंगा जो है हमारे देश की आज की जरूरत है और सबको इसमें भागीदार बनाना। हम जो है, आप भी जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 नवंबर से लगातार आज तक जो है गंगा जी के साथ ही प्रवाह में बह रहे हैं। इस प्रवाह में हमने देखा है कि गंगा घाट जो है लोग काफी गंदा कर रहे हैं। इसके अलावा गंगा जी में और भी प्रकार के पॉल्यूटेंट्स डाले जा रहे हैं। लोगों से मेरा यही निवेदन है कि हमारी सीमा सुरक्षा बल और एनएमसीजी जो नमामि गंगे मिशन है, इसमें हमारे सहभागीदार बने और इस माँ गंगा को जो है पवित्र और अविरल बनाए रखें। मेरा नाम मनोज सुंदरियाल है, मैं द्वितीय कमान अधिकारी हूँ सीमा सुरक्षा बल। भागलपुर के हबीबपुर स्थित करोड़ी बाजार रोड में मेमुना प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कक्ष सभा में चिकित्सक प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां विधान परिषद सदस्य डॉक्टर एनके यादव, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी नीतीश कुमार यादव सहित प्राकृतिक चिकित्सा के जाने माने डॉक्टर एवं काफी संख्या में महाविद्यालय के चिकित्सक छात्र मौजूद थे। वहीं महाविद्यालय द्वारा विधान परिषद सदस्य डॉक्टर एनके यादव एवं पूर्व प्रत्याशी नीतीश कुमार यादव को चादर और बुके देकर सम्मानित किया गया, जबकि मेमुना प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव पर महाविद्यालय द्वारा कोर्स किए गए चिकित्सकों को चिकित्सक प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान डॉक्टर एनके यादव ने कहा कि लोगों को शुद्ध हवा, पानी, शुद्ध वातावरण, मोटे अनाज जैसे प्रकृति चीजों से जुड़ना चाहिए, लेकिन आज लोग प्रकृति चीजों से दूर भाग रहे, जिसके कारण लोग काफी संख्या में अस्वस्थ रहते हैं, जबकि प्राकृतिक चिकित्सा की अभी और विकास की जरूरत है, ताकि लोग इससे जुड़ेंगे और एलोपैथ से दूर भागेंगे। महाविद्यालय का ये उद्घाटन सत्र है और आज यहाँ सारे शहर के प्रबुद्ध लोग उपस्थित हैं। यहाँ के सारे विद्यार्थी, सारे शिक्षकगण नेचुरोपैथ को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग यहाँ सेमिनार कर रहे हैं
और इस सेमिनार का मुख्य मकसद यही है कि हम लोग नेचर से दूर भागते जा रहे हैं। तो नेचुरोपैथ का मतलब होता है नेचर से जुड़ो, हवा, धूप, पानी, इससे जुड़ो, शुद्ध हवा मिलेगी। आज शहर में क्या है, अब देख रहे हैं दिल्ली सब में स्मॉग हो गया है, शुद्ध हवा नहीं है, लोग सांस की बीमारी हो रही है, शुद्ध पानी नहीं होने से आज सब पेट का बीमारी हो रहा है। तो ये जो नेचर से जुड़ने के लिए जो प्रेरित करता है, ये इस महाविद्यालय मुख्य रूप से यही काम कर रहा है। और अगर कोई बीमारी हो जाए तो इन्हीं सब अवयव से इसका इलाज करना है। आज आप देख रहे हैं कि व्यायाम है या योग है, प्राणायाम है, मोटा अनाज है, ये सब क्या है, सब नेचुरोपैथ का ही एक तरह का अवयव है, जिससे कि हम लोगों को या तो बीमारी नहीं हो और हो भी तो उसका इलाज आसानी से कर दें। लेकिन एक बात इस संदर्भ में और भी मैं कहना चाहता हूँ कि नेचुरोपैथ में और अभी विकास की ज़रूरत है। जितना ही विकास करेगा उतना ही लोग एलोपैथ से, अंग्रेजी दवाई से दूर होते जाएंगे और जीवन उतना ही सुगम होगा, उतना ही स्वस्थ होगा और उतनी आयु बढ़ेगी। मेमुना चिकित्सक महाविद्यालय में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है। उसमें हम लोगों के जो नए पाठ्यक्रम में जितने भी उत्तीर्ण चिकित्सक हैं, सबों को आज प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके लिए हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं। इसको बढ़ावा करने के लिए क्या? देखिए, मैंने अभी अपने संबोधन में इस बात को रखा है कि प्राकृतिक चिकित्सा के लिए जो वर्तमान सरकार है उसका बहुत कोई विजन क्लियर नहीं है। काफ़ी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल में भी मोदी जी की सरकार है या बिहार में भी नीतीश जी की सरकार है। आज 15-20 साल से अगर नेचुरोपैथ पर ध्यान दिया जाता तो ये विद्या काफ़ी आगे की ओर अग्रसर रहता और जो ग्रामीण स्तर पर लोग हैं, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनको नेचुरोपैथ में बिल्कुल कह सकते हैं कि इंटरेस्ट लगता और नेचुरोपैथ की तरफ आकर्षित होती। अभी शहर के लोग किसी भी तरह का बीमारी होता है तो दौड़ के एलोपैथ में तुरंत जाते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक होते हैं। उनको नेचुरोपैथ के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं। तो हम तो सरकार से भी मांग करते हैं कि नेचुरोपैथ के लिए निश्चित तौर पर बिहार सरकार जो है वो इसके लिए फ़ंड की व्यवस्था करे। जहाँ जहाँ नेचुरोपैथ का कॉलेज है वहाँ फ़ंड मुहैया कराए और जो पास आउट स्टूडेंट हैं उसका भी समायोजन करे, ताकि ग्रामीण स्तर पर चिकित्सकों का जो एक अभाव है, जो अभी भी आप देखते होंगे ग्रामीण स्तर पर जो क्विक प्रैक्टिशनर हैं, जो कंपाउंडर टाइप के चिकित्सक ही कह लीजिए उनको, उन्हीं के भरोसे पर ग्रामीण चिकित्सा चल रहा है। लोग गांव से शहर नहीं आ पाते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर अगर इतने सारे नेचुरोपैथ के चिकित्सक गांव में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बीमार पड़ने वालों की संख्या में भारी कमी आएगी और लोग स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। नेचुरोपैथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो करोड़ी बाजार रोड भागलपुर बिहार में है, आज उसका एनुअल फंक्शन है। इस फंक्शन में हम लोग जो 3.5 साल पढ़ाई कंप्लीट कर चुके स्टूडेंट रहते हैं उनको चिकित्सक सदस्यता प्रमाण पत्र का वितरण करते हैं। बिहार और झारखंड में मात्र एक यही कॉलेज है जो नेचुरोपैथ में डिप्लोमा कराता है और हमारे यहाँ प्रयास है कि घर घर तक नेचुरोपैथ पहुँचे। ये बहुत ही सस्ती चिकित्सा पद्धति है। इसकी नींव महात्मा गांधी ने रखी थी। उस समय रखी थी जब देश में अंग्रेजों का शासन था, ताकि इस चिकित्सा पद्धति से जो सस्ती भी है और जिसका कोई भी हानि नहीं है, दुष्परिणाम नहीं है, दुष्प्रभाव नहीं है, इसलिए इसको गांधी जी ने बढ़ावा दिया। लेकिन आज के वर्तमान समय में इसका ऐसा फैलाव नहीं हो सक रहा है, तो हमारा कोशिश है कि ये जन जन तक पहुंचे। मैं इस अवसर पर यह संदेश देना चाहता हूं कि नेचुरोपैथ जन जन तक पहुंचे, हर घर तक नेचुरोपैथ पहुंचे और लोग इससे स्वस्थ हों, लाभान्वित हों। नगर निगम कार्यालय के IT सेल ऑफिस में भीषण आग लग गई।
आग लगने से नगर निगम कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है। आग लगने से कमरे में लगे एसी ब्लास्ट हो गया और कार्यालय के कई कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि सूचना के बाद नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी पहुंचे और जांच किया जा रहा है कि कितना का क्षति हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के उपनगर आयुक्त अमित सोहेल ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही है। आज रविवार का दिन था, सभी ड्राइवर अपने अपने गाड़ी की सफाई कर रहा था। अचानक से धुआं निकलता देख यहां के कर्मचारियों के द्वारा हम लोगों को सूचना दिया गया। हम लोग मौके पर पहुंचे और जांच कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर एक बड़ी बात भी सामने आ रही है कि आज रविवार होने के बाद कार्यालय क्यों खुला था, ठंड के मौसम में ऐसा बड़ी क्यों चल रहा था। आपको बता दें कि 4 महीना पूर्व भी नगर निगम परिसर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ था। रविवार है और हम लोग को भी अभी जल्दी ये चीज़ की सूचना मिली है। यहाँ पे कुछ कर्मी भी कार्य कर रहे थे और हमारे ड्राइवर सब भी गाड़ी का वॉशिंग वगैरह कर रहे थे। हम लोग को भी यथाशीघ्र अभी जस्ट सूचना मिली है, आधा घंटा पहले ही। हम लोगों ने जिला प्रशासन को यहाँ पे फायर ब्रिगेड के लिए बुलवाया था। यहाँ पे आईटी सेल में ही आग लगी है। जैसा कि हम लोग को पता चल रहा है कि एसी ब्लास्ट आउट हुआ है और कुछ कंप्यूटर सबका क्षति हुई है। बाकी मूल्यांकन के उपरांत ही हम लोग बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ की नुकसान हुई है, क्योंकि अभी उस रूम में काफ़ी धुआं है। तो हम लोग वेंटिलेशन के लिए सारे खिड़की वगैरह खोल दिए हैं और फायर ब्रिगेड भी सही समय से सब पहुंच गए, हमारे कर्मी भी सब भी पहुंच गए हैं। तो हम लोग यथावत स्थिति में उसको लाने का फिर से कोशिश करेंगे। और रही बात टेक्निकली लेवल पे इसका एवेल्युएशन का कि किस स्तर पे क्या हुई थी, क्या गड़बड़ी थी, शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, तो हम लोग का इलेक्ट्रिशियन से और अन्य कर्मियों के द्वारा हम लोग एक बार इसका मूल्यांकन करवाएंगे। संडे का दिन है सर, आज तो कार्यालय भी बंद रहता है, वो भी बंद था। जी, यही चीज़ हम लोग को भी देखने वाली चीज़ है कि आखिर किस वजह से ऐसा लगी है, क्योंकि आज तो कार्यालय पे लोड भी नहीं था, आज तो ऑफिस बंद भी था। वो तो यहाँ पे ड्राइवर सब थे और उन्होंने संज्ञान हम लोग को दिया कि इस तरह का चीज़ें लगी हुई है। तो सभी कर्मी जो हैं यहीं के हैं, सब हम लोग पहुँच गए और सही समय से इसका निदान हो गया। उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा चीज़ें ना हो। भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि बड़ी संकट से एक तरह से बचौती हो गई है। जांच होगी ना, इसकी कोई साजिश वगैरह तो नहीं है? नहीं, वैसा तो कुछ साजिश वगैरह तो कोई चीज़ नहीं है। नगर निगम में आग लग रही है। नहीं, ये देखिए कार्यालय का चीज़ है, ऑब्वियस है। जो आप लोग भी जानते हैं कि बहुत सारी शाखाएं हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी लोड और ये सब चीज़ों का मूल्यांकन के चीज़ों पे है। आखिर ऐसा रही बात, हम लोग भी कुछ समय से यहाँ पे पदस्थापित है, तो इस तरह का कोई था नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट या इस तरह का मैटर। अभी क्या हुई है, हो सकता है कि एसी वायरिंग का कोई इशू हुआ होगा, क्योंकि अभी तो कोई एसी भी यूज आउट का पीरियड भी नहीं है, ठंड का मौसम है। हाँ तो चल नहीं रहा है। जी। तो अभी एसी में आग लगने का क्या तो पता है सर? तब तो यही वायरिंग का हो सकता है या क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, वो तो जांच के क्रम में ही पता चलेगा कि क्या है। लेकिन विस्फोट एसी हुआ है सर। हाँ, विस्फोट एसी में हुई है और उसके वजह से कुछ आसपास के लैपटॉप वगैरह का जो थे उनके भी कुछ क्षति हुई। मेरा परिचय, मेरा नाम आमिर सुहेल हुआ, उपनगर आयुक्त भागलपुर नगर निगम। थैंक यू सर।